हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ग्रेवाल क्लासेज पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पिछले दो वीडियो में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, उम्मीद करता हूं कि जो बताया गया है आपको पीछे दो वीडियो में वो कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दिनचर्या में कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ बातें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। बच्चों देखिए, पृथ्वी के प्रमुख घटक में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे यूरोप के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में हम पढ़ने से पहले पीछे जो हमने एशिया के बारे में आपको बताया था, उसके बाद यूरोप महाद्वीप में उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पे मैं, कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। देखिए बेटा, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आया है जिक्र एशिया का, एशिया से जुड़ा हुआ। कौन सा? यूरोप महाद्वीप किससे जुड़ा हुआ है? एशिया से। अब अतः इसे यूरेशिया भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेशिया किसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, हमने पिछली लाइन में पढ़ा कि यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ है, और इसमें आ गया यूरेशिया भी कहते किसको? यूरोप महाद्वीप को। तो यहाँ पे देखिए, यूरेशिया और यूरोप दोनों, देखो शब्दों का खेल है बेटा। यहाँ पे हमने समझना है यूरेशिया को, तो यूरेशिया में हम क्या लिखेंगे? इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं किसको? यूरोप महाद्वीप को। अब देखो, और यह तीन ओर से जो है अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। देखिए, यहाँ पे तीन ओर से घिरा हुआ है, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक और इधर क्या है? भूमध्य सागर से। अब यहाँ पे देखो, महाद्वीपों का जिक्र हम कर रहे हैं, तो महाद्वीप की जानकारी हमें अच्छे से हासिल हो जानी चाहिए। पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया है, उससे पहले भी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं 6th-7th में। अब देखिए, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखिए आप, बहुत बार जब इंडिया जीके की बात आती है तो इसमें क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी कौन सी बेटा? डैन्यूब नदी। और लंबाई की बात की जाए तो 2842 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई बेटा? ये डैन्यूब नदी की लंबाई है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 2842 किलोमीटर लंबाई इसकी लिखोगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। सर्वोच्च शिखर की बात की गई है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। एलबुर्ज, यहां पर देखिए शब्दों का खेल है बेटा, शब्दों का खेल। एलबुर्ज किसका? एलबुर्ज किसका नाम है? यह है सर्वोच्च शिखर का नाम है। शिखर मतलब चोटी, ठीक है। यह काकेशस पर्वत में स्थित है। एक और यहाँ पे शब्द है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत में स्थित है क्या? एलबुर्ज। कहां पर है? काकेशस पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 5642 मीटर। किसकी ऊंचाई? 5642 मीटर किसकी ऊंचाई है? ये हमारी यहाँ पर यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है, और इसका नाम जो है एलबुर्ज। उसकी किसकी? एलबुर्ज की ऊंचाई किसकी है? कितनी है? 5642 मीटर की ऊंचाई है। यहां पर देखिए, पीछे 1, 2, 3 जो भी हमने क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूरोप का खेल का मैदान क्या है? स्विट्जरलैंड है। खेल के मैदान की बात की जाए, यूरोप में खेल के मैदान की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है यूरोप का खेल का मैदान। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्विट्जरलैंड में जो है, स्विट्जरलैंड को जो है किसके खेल का मैदान कहा गया है? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा गया है। इसके बाद झीलों का देश, जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड, फिनलैंड क्या है? झीलों का देश है। क्या है? फिनलैंड क्या है? झीलों का देश है। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो है झीलें पाई जाती हैं, झील पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा, जल धारा को कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है
जिसको जो है यूरोप के कंबल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है हम पीछे जितना भी पढ़ते आए हैं उससे कुछ आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रतिदिन जो है जो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है उसको दिनचर्या में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए लेडोगा झील के बारे में बताया है। लेडोगा झील ये क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप का जब जिक्र आए तो वहाँ पे झील पूछी जाए तो किसका नाम लिखोगे बेटा आप? लेडोगा झील। क्या है? लेडोगा झील क्या है? सबसे बड़ी झील है किसकी? यूरोप महाद्वीप की। इसके बाद वोल्गा। वोल्गा क्या है? वोल्गा बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये भी। वोल्गा यूरोप महाद्वीप से प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी। नदी का नाम जहाँ पर है वोल्गा। वोल्गा क्या है? नदी का नाम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबी नदी प्रभावित होने वाली, यूरोप महाद्वीप से प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थलीय विहीन है, जहाँ पर मरुस्थल जो है वो नहीं पाया जाता है, मरुस्थलीय विहीन है। और यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ पर देखिए मैदानों का जिक्र किया गया है। मैदानों का सर्वाधिक विस्तार, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मैदान है, मरुस्थल वहाँ पे कम मात्रा में पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो बेटा आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता रहा था यूरोप महाद्वीप के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में बताया, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी नदी छोटी है। यहाँ पर जो है वोल्गा नदी, मैंने कुछ झीलों के बारे में आपको बताया, झील शायद आपको समझ में आ गई जिसका नाम लेडोगा झील है। इसके बाद मरुस्थलीय विहीन यहाँ पर जो है यूरोप महाद्वीप को माना गया है। और महाद्वीप के बाद जो है अलग टॉपिक में जब हम बात करेंगे, जब ये महाद्वीप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर घास सतल मैदान वगैरह है, वो आगे की वीडियो में आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक का आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए जो है आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।